हेलो एवरीवन, वेरी स्वीट वेलकम टू ऑल। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे फुटप्रिंट्स विदाउट फीट के चैप्टर नंबर 2 द थीफ स्टोरी को। तो चलिए विदाउट डिले लेट्स स्टार्ट विद अवर चैप्टर। दिस इज योर चैप्टर। इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। अ यंग बॉय मेक्स फ्रेंड्स विद अनिल। अनिल ट्रस्ट्स हिम कंप्लीटली एंड एम्प्लॉयज हिम। डज द बॉय बिट्रे हिज ट्रस्ट। तो एक छोटा सा बच्चा है, वो अनिल नाम के किसी व्यक्ति के साथ फ्रेंडशिप कर लेता है और उसके पास वो एम्प्लॉय कर रहा है मतलब उसके घर पे वो काम करता है। ओके, तो क्या वो जो छोटा बच्चा है वो उसे बीट्रे करेगा, मतलब उसे धोखा देगा, मतलब वो भी चोरी कर लेगा। तो ये जो छोटा बच्चा है वो भी यहाँ पे चोर है। अनिल जो है वो भी एक चोर है। ओके, तो देखते हैं स्टोरी कैसे स्टार्ट हो रही है यहाँ पे। I was still a thief when I met Anil and though only 15 I was an experienced and fairly successful hand। तो बच्चा जो है वो अनिल से जब मिला तो उसकी एज 15 साल की है और वो काफ़ी एक्सपीरियंस्ड चोर है, मतलब वो बच्चा जो है वो काफ़ी एक्सपीरियंस्ड चोर है। फेयरली सक्सेसफुल हैंड मतलब उसकी हाथ की सफाई जो है वो बहुत अच्छी है। ओके, Anil was watching a wrestling match when I approached him. He was about 25, a tall, lean fellow, and he looked easygoing, kind, and simple enough for my purpose. I hadn't had much luck of late and thought I might be able to get into the young man's confidence. तो ये बताया जा रहा है कि अनिल जो है वो इस समय एक रेसलिंग मैच वॉच कर रहा है। 25 साल का वो आदमी है, लंबा है, लीन मतलब झुका हुआ है, उसकी जो बैकबोन है वो झुकी हुई है और काफ़ी इजी है, मतलब चोर होने के बावजूद भी उसका जो बॉडी लैंग्वेज है वो काफ़ी इजी है, सिंपल है, काइंड है। ओके, और उसे देख के लगता है कि ये मेरे काम का आदमी है, मतलब इस छोटे बच्चे को लगता है कि ये मेरे काम का आदमी है, ये मुझे शायद अपने पास काम के लिए रख ले, मतलब इसके घर पे। एक्चुअली वो बच्चा जो है वो कहीं रहता नहीं है, उसके पास घर नहीं है, तो इस समय उसे एक घर चाहिए जो अनिल शायद उसे दे दे। तो उसके बॉडी लैंग्वेज को देख के इस बच्चे को लगता है कि ये मेरे काम का आदमी है। आई हैडेंट हैड मच लक ऑफ लेट, इसका मतलब ये है कि जब मैं उससे बात किया तो शायद मेरा जो लक का टाइम है वो लेट नहीं हुआ था। ओके, मैं सही टाइम पे शायद पहुंच गया और उसका जो यंग मैन का कॉन्फिडेंस है, मतलब उसके जो बात करने का तरीका है यहाँ पे, वो उसे लग रहा है कि शायद ये मुझे एक्सेप्ट कर लेगा कि मैं इसके पास काम करूं। You look a bit of wrestler yourself, I said. A little flattery helps in making friends. तो कह रहा है वो बच्चा अनिल से कि तुम थोड़े से रेसलर जैसे दिखते हो। ओके, तो बच्चे हैं, बच्चे जब फ्लैटर करना होता है, फ्लैटरिंग मतलब यहाँ दिया हुआ है कि जब हम फ्लैटर करते हैं, किसी को बटरिंग करते हैं, मक्खन लगाते हैं, तो हमें कुछ अच्छा बोलना चाहिए। तो इस वक्त वो रेसलिंग देख रहा है तो वो यही बोलता है कि तुम एक रेसलर जैसे ही लग रहे हो। So do you, he replied, which put me off for a moment because at that time I was rather thin. तो अनिल का रिप्लाई आता है कि हाँ तुम भी रेसलर ही दिखते हो। ठीक है, इसकी रिप्लाई जो ये सुनता है तो उसे लगता है कि ये थोड़ा सा मतलब विश्वास नहीं कर सकते इस चीज़ को, क्योंकि मैं उस वक्त पतला था, वो बच्चा जो है वो पतला था। तो अनिल जो है वो उसके बात को काट के, मतलब उसके बात को सप्रेस कर दे रहा है यहाँ पे। ओके, वेल आई सेड मॉडेस्टली, आई डू रेसल अ बिट। व्हाट्स योर नेम? हरी सिंह, आई लाइड। ओके, तो अब वो कहता है कि वेल आई सेड मॉडेस्टली, मतलब मैंने तो ऐसे ही बोल दिया, लेकिन मैं थोड़ा बहुत रेसलिंग कर लेता हूँ। व्हाट्स योर नेम? नाम पूछ रहा है। तो बच्चा जो है वो हरी सिंह बोलता है, झूठा नाम बोलता है। आई टुक अ न्यू नेम एवरी मंथ दैट केप्ट मी अहेड ऑफ पुलिस एंड माई फॉर्मर एम्प्लॉयर्स। ओके, तो वो हर महीने एक नया नाम सबको बताता है, मतलब जहाँ भी वो जगह चेंज करता है, सिटी चेंज करता है, एरिया चेंज करता है, तो वो अपना एक नया नाम दे देता है ताकि जो पीछे जो कुछ वो किया है, कहीं से चोरी किया हो या पुलिस से बचने के लिए, वो हर महीने एक नया नाम यूज करता है। After this introduction, Anil talked about the well-oiled wrestlers who were grunting, lifting and throwing each other about. I didn't have much to say. Anil walked away. I followed casually. Okay, इतना बात होने के बाद अनिल जो है रेसलर्स के बारे में बताने लगा कि मतलब वो कैसे लड़ाई करते हैं वगैरह वगैरह, रेसलिंग के बारे में डिटेल में बात करने लगा। और ओके, इसके बाद अनिल जो है उठ के वहां से जाने लगा और पीछे पीछे ये जो बच्चा है वो भी उसे फॉलो करने लगा। हेलो अगेन, ही सेड। आई गेव हिम माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल। आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू, आई सेड, बट आई कांट पे यू। अच्छा, फॉलो कर रहा है उसको, तो वो फिर से बोलता है कि हेलो अगेन। ओके, और एक बहुत अच्छी सी स्माइल उसे देता है। वो बोल रहा है कि मैं तुम्हारे यहाँ काम करना चाहता हूँ। ओके, तो वो बोलता है कि मैं तुम्हें पे नहीं कर सकता। अनिल कह रहा है कि मैं तुम्हें पे नहीं कर सकता।
I thought that over a minute perhaps I had misjudged my man. I asked, "Can you feed me?" तो वो पूछता है, तो वो कुछ समय के लिए शांत हो गया कि मुझे पेमेंट तो मिलेगी नहीं, फिर मैं क्या करूं। तो उसके बाद वो कह रहा है, क्या तुम मुझे खाना दे सकते हो? वो बच्चा कह रहा है उससे। तो वो पूछता है, कैन यू कुक? क्या तुम खाना बना सकते हो? आई कैन कुक, आई लाइड अगेन। इफ यू कैन कुक देन मे बी आई कैन फीड यू। ओके, तो वो बोलता है कि वो झूठ बोलता है कि मुझे खाना बनाना आता है, मैं कुक कर सकता हूँ। तो वो बोल रहा है अनिल कि अगर तुम्हें खाना बनाना आता है तो मैं तुमको फीड मतलब मैं तुम्हें खाना दे सकता हूँ, तुम खाना खा सकते हो मेरे यहाँ। उसके बाद he took me to his room over the Jumna sweet shop and told me I could sleep on the balcony, but the meal I cooked that night must have been terrible because Anil gave it to stray dog and told me to be off. But I just hung around smiling in my most appealing way and he couldn't help laughing. Okay? तो उस रात जो है जुमना स्वीट शॉप, उस इसी दुकान के ऊपर उसका घर है, वहाँ पे वो जाता है और कहता है कि तुम बालकनी पे सो जाना। ओके, और जब वो खाना बना के ले आता है वो बच्चा, उसके बाद वो कह रहा है कि अनिल ने खाना नहीं खाया, स्ट्रे डॉग को मतलब गली के कुत्तों को वो खाना दे दिया और मुझे भी कहा कि तुम इस खाने से दूर रहो, मतलब खाना बहुत ज़्यादा बुरा बना था। और जितना जब वो कहता है अनिल, तो वो फिर से अपना एक बहुत प्यारा स्माइल देता है। ओके, तो अनिल जो है वो हंसने लगता है इस चीज़ को देख के कि मतलब कैसा बच्चा है ये, इसे कुछ आता नहीं है, ये झूठ पे झूठ शुरू से बोले जा रहा है। और जब मैं कह रहा हूँ इसे कि तुम खाना मत खाओ, तो ये बहुत ही अच्छा स्माइल दे रहा है, जैसे कि मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ इसके साथ, राइट। नेक्स्ट, लेटर ही पैटेड ऑन द हेड एंड सेड नेवर माइंड, ही वुड टीच me to cook, or he also taught me to write my name and said he would soon teach me to write whole sentences and to add numbers. I was grateful. I knew that once I could write like an educated man, there would be no limit to what I could achieve. तो इसके बाद अनिल जो है उसके सिर पे हाथ रख रहा है, बोल रहा है कि कोई बात नहीं, ठीक है, मैं तुम्हें खाना बनाना सिखा दूंगा और मैं तुम्हें पढ़ाई लिखाई भी सिखाऊंगा, मतलब मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा भी। ओके, कुछ वो लेटर्स उसे सिखा देता है, कुछ वर्ड्स उसे सिखा देता है और कहता है कि मैं तुम्हें आगे जाके सेंटेंसेस लिखवाना भी शुरू कर दूंगा। तो ये चीज़ इस बच्चे को अच्छी लगती है, तो वो कहता है कि ये मेरे लिए बहुत ही फायदेमंद है, क्योंकि कोई भी, मैं अगर कहीं भी रहता किसी और जगह, तो कोई भी मुझे पढ़ाता लिखाता नहीं। ओके, तो अनिल के अंदर हो सकता है अनिल भी एक चोरी हो बहुत बड़ा, लेकिन उसके अंदर एक काइंड हार्टेड पर्सन है जो इस बच्चे का ध्यान रख रहा है। ठीक है, जैसे हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे कि जब वो खाना अच्छा नहीं बनाता है तो वो खाना खाने के लिए मना कर देता है और ये भी कहता है कि मैं तुम्हें खाना बनाने सिखा दूंगा, तुम्हारा काम ये है कि तुम बस रोज खाना बनाओगे। उसके बाद जब खाली टाइम मिल रहा है तो वो दोनों पढ़ाई कर रहे हैं। अनिल जो है इस बच्चे को पढ़ाना लिखाना सिखा रहा है। ओके, तो ये बच्चा कहीं ना कहीं सोच रहा है कि अनिल जो है वो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही भोला है। ओके, इट वॉज क्वाइट प्लीजेंट working for Anil. I made the tea in the morning and then would take my time buying the day's supplies, usually making a profit of about ₹1 a day. I think he knew I made a little money this way, but he didn't seem to mind. Okay, तो अब सारा कुछ फ्लो में आ गया है। सुबह सुबह वो चाय बनाता था, ठीक है, फिर उसके बाद जो है अनिल उसे पैसा देके जाता था। वो डेली के सप्लाईज मतलब सब्जी वब्जी राशन जो भी है वो रोज का रोज ले आता था और इसी सब्जी के पैसे में से वो ₹1 जो है वो चोरी करता था बच्चा डेली। ओके, और ये भी वो कह रहा है कि शायद अनिल को पता हो इस बारे में, लेकिन अनिल जो है वो माइंड नहीं करता था क्योंकि छोटा बच्चा है, ₹1 वो ले सकता है, ऐसे अनिल के दिमाग में चल रहा था। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पेज। Anil made money by fits and starts. He would borrow 1 week, lend the next. He kept worrying about his next check, but as soon as it arrived, he would go out and celebrate. It seems he wrote for magazines, a queer way to make a living. ओके, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं अनिल जो है वो फिट्स एंड स्टार्ट्स मतलब वो लेन देन का काम करता है। ओके, और वो जब भी उसे चेक नहीं मिलता है तो वो वरी हो जाता है थोड़ा सा, और जब उसे पेमेंट मिलती है तो वो बहुत खुश होता है, सेलिब्रेट करता है बाहर जाके अपने दोस्तों के साथ। ओके, और उसका काम शायद ये है कि वो शायद मैगजीन्स के लिए भी लिख रहा है, ऐसा बच्चा सोचता है। ओके, वन इवनिंग ही केम होम विद अ स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स सेइंग ही हैड जस्ट सोल्ड अ बुक टू अ पब्लिशर। एट नाइट आई सॉ हिम टक द मनी अंडर द मैट्रेस। अब एक दिन ऐसा होता है कि अनिल कुछ पैसों की गड्डी लेके आया है और कहता है कि मैंने अपनी बुक पब्लिशर को बेची है। ओके, और ये जो पैसा है वो अपने मैट्रेस के नीचे मतलब अपने गद्दी के नीचे वो
रखता है। अब देखो यहाँ से जो ट्विस्ट है वो स्टार्ट हो रहा है। I had been working for Anil for almost a month and apart from cheating on the shopping, had done anything in my line of work. I had every opportunity for doing so. Anil had given me a key to the door and I could come and go as I pleased. He was the most trusting person I had ever met. Okay? तो अब इस बच्चे के मन में आता है कि मैं 1 महीने से अनिल के यहाँ काम कर रहा हूँ, शॉपिंग करने रोज जाता हूँ, वहाँ पे उसे धोखा दे रहा हूँ पैसे चुरा के। ओके, और मैंने 1 महीने से अपने लायक कोई भी काम नहीं किया, मतलब 1 महीने से वो चोरी नहीं किया है। ओके, जो भी चोरी थी वो बस शॉपिंग के समय जो पैसा वो चुराता था बस वही चोरी थी। ओके, और अनिल जो है इसके ऊपर बहुत ट्रस्ट करता है। अनिल इसे घर का चाबी तक दे दिया है कि जब मन तब तुम आ सकते हो, जब मन तब तुम जा सकते हो। ओके, ये सारी चीजें वो सोच रहा है और ये भी सोच रहा है कि अनिल अब तक जो है सबसे ट्रस्टिंग पर्सन मेरी लाइफ में अनिल ही है। ओके, इसके बाद देखो, and that is why it was so difficult to rob him. It's easy to rob a greedy man because he can afford to be robbed, but it's difficult to rob a careless man. Sometimes he doesn't even notice he's been robbed and that takes all the pleasure out of the work. तो ये बताया जा रहा है कि इसीलिए शायद इसे चोरी करना, इसके घर से कुछ चुराना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। ओके, तो अब ये भी बताया जा रहा है, ये बता रहा है कि बच्चा जो है वो ये कह रहा है कि एक ग्रीडी पर्सन को, मतलब जिसे पैसे की लालच है, उसके यहाँ से अगर पैसा चोरी करो तो मज़ा आता है काम करने में। मतलब ये एक चोर है तो ये चोर की मेंटेलिटी है कि जिसे पैसे की ज़रूरत है वहाँ से अगर पैसा चोरी करते हैं तो मज़ा आता है काम करने में। और ऐसे किसी पर्सन के यहाँ जिसे मतलब जो केयरलेस है, ओके, जिसे पैसे की भूख नहीं है, पैसा कहीं भी पड़ा रहा है, कोई मतलब नहीं है, ऐसे इंसान के यहाँ से चोरी करने पे कोई भी प्लेजर नहीं आता है, कोई भी खुशी नहीं होती है चोरी करके। ओके, well it's time I did some real work. I told myself I'm out of practice and if I don't take the money he'll only waste it on his friends. After all he doesn't even pay me. ओके, अब अपना वो मन बना ले रहा है कि अब सही काम करने का वक्त आ गया है। मैंने बहुत दिन से प्रैक्टिस नहीं किया, मतलब 1 महीना हो गया है, तो हाथ की सफाई थोड़ी सी खराब हो सकती है। ओके, और ये कह रहा है कि अगर मैं पैसा नहीं लेता हूँ इससे तो ये क्या करेगा, अपने दोस्तों को ऊपर खर्चा कर देगा। ओके, और उसके बाद इतना कुछ कहने के बाद वो ये भी कहता है कि वो तो मुझे पे भी नहीं करता है, तो जाहिर सी बात है इस पैसे का कुछ हक मेरा भी बनता है, तो वो चोरी करने जा रहा है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे आ रहा है, जब वो चोरी कर रहा है तो क्या हो रहा है देखो। Anil was asleep. A beam of moonlight stepped over the balcony and fell on the bed. I sat up on the floor considering the situation. If I took the money, I could catch the 10:30 express to Lucknow. Slipping out of the blanket, I crept up to the bed. Anil was sleeping peacefully. His face was clear and unlined. Even I had more marks on my face, though mine were mostly scars. तो अनिल जो है वो इस वक्त सोया हुआ है। मूनलाइट की रोशनी बैल्कनी से आ रही है, उसके बेड पे पहुंच रही है। वो फ्लोर पे पहले बैठता है, सिचुएशन को समझता है, प्लान कर रहा है कि 10:30 बजे एक एक्सप्रेस आएगी लखनऊ वाली, पैसा चोरी करके मैं तुरंत वो पकड़ के यहाँ से भाग जाऊंगा। ओके, तो यहाँ पे वो अनिल को धोखा देने का पूरा प्लान बना लिया है। ठीक है, अपने ब्लैंकेट से बाहर निकलता है। ओके, उसके बेड पे चढ़ता है, उसके बाद देखता है कि अनिल जो है वो बहुत आराम से सोया है। ओके, चेहरे पे कोई भी झुर्रियाँ नहीं है, मतलब वो पूरे अच्छे गहरे नींद में सोया है। ओके, इसके बाद देखो, माई हैंड स्लिड अंडर द मैट्रेस सर्चिंग फॉर द नोट्स. व्हेन आई फाउंड देम आई ड्रू देम आउट विदाउट अ साउंड. Anil shied in his sleep and turned on his side towards me. I startled and quickly crawled out of the room. तो अब ये सारा कुछ देखने के बाद अपना हाथ जो है वो मैट्रेस के अंदर डाला है, नोट्स निकाला है बिना किसी आवाज के। इतने पे अनिल क्या करता है, कुछ भी नहीं करता है, बस एक हल्का सा करवट लेता है और ये तुरंत ही शांति से पैसा लेके रूम के बाहर, मतलब घर के बाहर चला गया है। When I was on the road, I began to run. I had the notes at my waist, held there by string of my pajamas. I slowed down to walk and counted the notes. 600 rupees in 50s. I could live like an old rich Arab for a week or two. रोड पे पहुंच गया है वो बच्चा, दौड़ने लगा है, नोट्स की बंडल को अपने कमर में बांध लिया है पजामा के नाड़े से। ओके, उसके बाद आई स्लो डाउन टू अ वॉक एंड काउंटेड द नोट्स। अब कुछ देर दौड़ते दौड़ते वो रुक गया है, पैसे को काउंट किया है। 600 रुपये थे। वो सोच रहा है कि मैं 1-2 हफ्ते तक तो एक अरब की तरह, मतलब एक बहुत अमीर इंसान की तरह जी सकता हूँ, अरब जैसे
होते हैं। देखो यहाँ पे मैट्रेस के अंदर वो हाथ डाल रहा है, अनिल यहाँ पे सो रहा है। ओके, When I reached the station, I did not stop at the ticket office. I had never bought a ticket in my life, but dashed straight to the platform. The Lucknow Express was just moving out. The train had still to pick up speed, and I should have been able to jump into one of the carriages, but I hesitated for some reason I can't explain, and I lost the chance to get away. स्टेशन पे पहुंचा है, टिकट ऑफिस के पास नहीं जाता है क्योंकि आज तक वो कभी टिकट लिया ही नहीं है, तो टिकट ऑफिस को वो वहां पे इग्नोर करता है। ओके, सीधे प्लेटफॉर्म पे पहुंचा है। लखनऊ एक्सप्रेस जो है वो मोशन में आ चुकी है, मतलब प्लेटफॉर्म से वो जा रही है। वो स्पीड में नहीं थी, लेकिन वो चढ़ भी नहीं पाया। जो बच्चा था वो चढ़ नहीं पाया उस पर। ओके, और वो बता रहा है कि हेजिटेशन मुझे हुई। हेजिटेशन क्यों हुई ये एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है वो, लेकिन मैं कैरेजेस में नहीं चढ़ पाया। ट्रेन स्पीड में ना होने के बावजूद भी ये जो बच्चा है ट्रेन में नहीं चढ़ पाता है। ओके, इसका मतलब ये है कि ये किसी को धोखा देके आया है, तो मन में एक डर बना हुआ है, और इसी हेजिटेशन के वजह से वो कोई एक्शन परफॉर्म नहीं कर पाया। वो ना ही ठीक से दौड़ पाया होगा और ना ही ट्रेन की कैरेज में चढ़ पाया है। ओके, When the train had gone, I found myself standing alone on the deserted platform. I had no idea where to spend the night. I had no friends, believing that friends were more trouble than help. And I did not want to make anyone curious by standing at one of the small hotels near the station. The only person I knew really well was the man I had robbed. Leaving the station, I walked slowly through the bazaar. ट्रेन जा चुकी है, वो अकेला खड़ा है पूरे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पे। अब उसे समझ नहीं आ रहा है कि रात वो कहाँ बिताए। अगर वो कुछ करना भी चाहता है तो वो दिन में करेगा, राइट। लास्ट ट्रेन जो थी वो जा चुकी है, अब उसे रात कहीं ना कहीं बितानी है। उसके पास कोई फ्रेंड्स नहीं है जिसके यहाँ वो जाके रह सकता है, क्योंकि उसे लगता है कि फ्रेंड्स बनाना एक खतरा है। ओके, और ये भी वो नहीं सोच पा रहा है कि अगर मैं स्मॉल होटल, स्टेशन के पास कोई होटल में रुकता हूँ तो वो भी एक खतरे की ही घड़ी होगी, क्योंकि छोटे बच्चे के पास इतना पैसे कैसे आ सकता है कि वो होटल में रहे। ये चीज़ लोगों को खटकेगी, तो इसलिए वो होटल में भी नहीं जा सकता है। अगर वो किसी पर्सन को जानता है तो वो सिर्फ अनिल है, जिसके पास से वो चोरी करके भागा है। ये सब सोचते सोचते प्लेटफॉर्म से बाहर निकल के वो बाजार में पहुंच चुका है। शायद वो घर वापस जा रहा है। In my short career as a thief, I had made a study of men's faces when they had lost their goods. The greedy man showed fear, the rich man showed anger, the poor man showed acceptance. But I knew that Anil's face, when he discovered the theft, would show only a touch of sadness, not for the loss of money, for the loss of trust. तो ये बता रहा है कि इसकी जो छोटी सी कैरियर है चोर की, उसमें ये फेसेस को बहुत, मतलब चेहरों को बहुत अच्छे से समझ गया है कि ग्रीडी मैन जो है वो डर जाता है पैसा चोरी होने के बाद, वो परेशान हो जाएगा। रिच मैन जो है उन्हें गुस्सा आएगा। ओके, जो पुअर है वो स्वीकार कर लेंगे कि चलो भाई पैसा चोरी हो गया, कोई बात नहीं, फिर से कमा लेंगे। ओके, लेकिन अनिल का फेस वो सोच रहा है कि जब अनिल को पता चलेगा कि ये चोरी हुई है तो उसे खराब लगेगा। खराब इसलिए नहीं लगा कि पैसा चोरी हो गया है, खराब इसलिए लगेगा क्योंकि उसका ट्रस्ट, मतलब उसका जो विश्वास है वो टूट गया है। I found myself in the Maidan and sat down on a bench. That night was chilly. It was early November, and a little drizzle added to my discomfort. Soon it was raining quite heavily. My shirt and pajamas stuck to my skin, and a cold wind blew the rain across my face. तो एक मैदान में, मतलब एक ग्राउंड में वो पहुंच गया है, एक बेंच पे बैठा है। अर्ली नवंबर था तो हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी और तुरंत ही बारिश होने लगी और वो गीला होने लगा। ओके, नेक्स्ट पेज में आई वेंट बैक टू द बाजार एंड सैट डाउन इन द शेल्टर ऑफ क्लॉक टावर। द क्लॉक शोड मिडनाइट। आई फेल्ट फॉर द नोट्स, दे वर डैम्प फ्रॉम द रेन। ओके, बाजार में वापस पहुंच गया है, एक क्लॉक टावर के नीचे रहता है, बारिश जितने देर तक होती है। क्लॉक में देखा है कि मिडनाइट मतलब रात के 12 बज चुके हैं। नोट्स को वो टच करता है तो देखता है कि नोट्स जो वो बारिश से पूरे गीले हो चुके हैं। अनिल्स मनी। इन द मॉर्निंग ही वुड प्रोबेबली हैव गिवन मी 2 or 3 rupees to go to the cinema, but now I had it all. I couldn't cook his meals, run to the bazaar or learn to write whole sentences anymore. अब इसे पछतावा हो रहा है तो वो कहता है कि अनिल के पैसे हैं, ये गीले हो चुके हैं, वेस्ट हो चुके हैं। सुबह जब उसे पता अगले सुबह अगर मैं चोरी नहीं करता तो वो मुझे 2-3 रुपए दे देता, कहता कि जाओ सिनेमा देख कर आओ, इतना तो वो अच्छा है ही। ओके, लेकिन अब मेरे पास पूरे हैं, पैसे पूरे हैं, लेकिन अब मैं
खाना नहीं बना सकता उसके लिए, ना अपने लिए, ना ही मैं बाजार जा सकता हूँ, और ना ही मैं सेंटेंसेस लिखना सीख सकता हूँ, मतलब ना ही मैं पढ़ाई कर सकता हूँ उसके यहाँ। तो वो ये देख रहा है कि पैसा तो उसे मिल गया है, लेकिन जो बाकी की छोटी छोटी चीज़ें जो थी जिससे वो खुश होता था वो अब उसे नहीं मिलेगा। I had forgotten about them in the excitement of the theft. Whole sentences I knew could one day bring me more than a few hundred rupees. It was a simple matter to steal and sometimes just as simple to be caught. But to be a really big man, a clever and respected man, was something else. I should go back to Anil, I told myself, if only to learn to read and write. तो अब वो कह रहा है कि ये जो सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं, खुश होना, खाना बनाना, बाजार जाना, ओके, सेंटेंसेस प्रैक्टिस करना उसके साथ, ये सारी चीज़ें थेफ्ट की एक्साइटमेंट में वो भूल गया। ओके, अब ये बता रहा है कि ये सारी जो चीज़ें थीं ये कभी ना कभी मुझे कुछ पैसों का इंसान बनाती। ठीक है, मतलब चोरी अगर वो कभी बंद करता तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो इसके मदद से पूरी लाइफ गुजार सकता था। ओके, लेकिन यही होता है, बताया जा रहा है कि रेस्पेक्टेड मैन जो होते हैं वो चोरी नहीं करते हैं, वो इन सारी चीज़ों को अपनाते हैं। ओके, अब उसे वो फैसला करता है कि मुझे अनिल के पास जाना चाहिए, ओके, और पढ़ाई लिखाई सीखनी चाहिए, चोरी वोरी अब वो छोड़ना चाह रहा है। ओके, I hurried back to the room feeling very nervous, for it is much easier to steal something than to return it undetected. I opened the door quietly, then stood in the doorway in clouded moonlight. Anil was still asleep. I crept to the head of the bed and my hand came up with the notes. I felt his breath on my hand. I remained still for a minute, then my hand found the edge of mattresses and slipped under it with the notes. तुरंत ही रूम में गया, बहुत नर्वस है क्योंकि ये बता रहा है कि चोरी करना बहुत आसान है, लेकिन चोरी किया हुआ सामान वापस रखना और ऐसा रखना कि वो पता भी न लगे कि चोरी हुआ था और वापस रखा गया, ये बहुत मुश्किल है, इसलिए वो नर्वस है। ठीक है, जाता है मैट्रेस के नीचे हाथ डाल के रखता है। ठीक है, और तभी अनिल जो है, अनिल का जो करवट है वो इसकी तरफ हो जाता है और इसके हाथ पे अनिल की ब्रीथिंग फील होती है इसे। ओके, और वो तुरंत ही नोट रख के वहां से अपने हाथ को निकाल लेता है। I awoke late next morning to find that Anil had already made the tea. He stretched out his hand towards me. There was a 50 rupee note between his fingers. My heart sank. I thought I had been discovered. अगले दिन वो लेट उठता है और ये देखता है कि अनिल जो है वो चाय बना के रखा है। ओके, और वो अपने हाथ मेरी तरफ फैलाया है और उसके हाथ में एक 50 रुपए की नोट है फिंगर्स में। इसका दिल जो है वो धड़क जाता है, एकदम रुक जाता है। ओके, और उसे लगता है कि मैं पकड़ा गया हूँ। अब इस बच्चे के मन में आ रहा है, डर लग रहा है कि अब मैं पकड़ा गया हूँ। I made some money yesterday, he explained. Now you will be paid regularly. अनिल कहता है कि कल मुझे कुछ पैसे मिले हैं और अब से तुम्हें पेमेंट मिलेगी, वो भी रेगुलरली। My spirits rose, but when I took the note, I saw it was still wet from the night's rain. Okay? अब जो है वो कह रहा है कि माई स्पिरिट्स रोज, मतलब इसके जो डर था इसके अंदर वो अब जा चुका है। ओके, और नोट जब वो हाथ में लेता है 50 रुपीज का तो देखता है कि नोट जो है वो गीली है। ओके, रात भर नोट्स भीगे थे तो वो गीले हैं। टुडे वी विल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंसेस, ही सेड। इतना जब तक वो देखता है तब तक अनिल कह रहा है कि आज हम लोग सेंटेंसेस लिखना सीखेंगे। अभी तक वो वर्ड सीख रहा था, लेकिन आज से सेंटेंसेस सीखेंगे। He knew, but neither his lips nor his eyes showed anything. I smiled at Anil in my most appealing way and the smile came back by itself without any effort. Okay? अब वो कह रहा है कि सेंटेंसेस सीखेंगे, इसका मतलब ये है कि वो समझ गया है यहाँ पे। ओके, कंक्लूजन देखो, अब समझो ध्यान से कि अनिल जो है वो चोरी हुई है ये समझ गया है, लेकिन उसके लिप्स और उसके आईज जो हैं वो इस चीज को नहीं जता रहे हैं। क्यों नहीं जता रहे हैं? क्योंकि अनिल नहीं चाहता कि ये बच्चा फिर से चोरी करे। अनिल नहीं चाहता कि ये बच्चा फिर से कहीं और भागे। हो सकता है 1 महीने के अंदर अनिल को भी इस बच्चे से अटैचमेंट हो गई हो, ये जो खाना बनाता है या फिर बाजार जाता है या जो भी करता है, इसके एक्शन से इसे भी प्यार हो गया हो उस बच्चे से, इसलिए वो नहीं चाहता कि ये बच्चा बाहर जाए। ओके, और इसको एक खाना बनाने वाला व्यक्ति भी चाहिए, तो हो सकता है ये भी वजह हो जिसके वजह से इस बच्चे को नहीं जाने देता है। चोरी होने के बावजूद भी वो इसे प्रेज कर रहा है। ओके, प्रेज कर रहा है इसलिए ताकि ये फिर से चोरी ना करे, फिर से इसे धोखा ना दे,
ट्रस्ट तो उसका टूटा, लेकिन वो इसे ओवरकम करना चाहता है, ओवरकम कर चुका है। ओवरकम करने के बाद वो ऐसा जता रहा है कि मुझे कुछ भी नहीं पता है, और इस वे में जता रहा है कि बच्चे को समझ में आ गया है कि ये नहीं बताना चाहता है कि इसके साथ चोरी हुई है और मैं पकड़ा गया हूं, ताकि ये जो रिलेशन है वो खराब हो जाए। ओके, तो इतना होने के बाद, इतना जब वो कहता है तो ये बच्चा स्माइल कर रहा है। ओके, जब वो कहता है कि सेंटेंसेस लिखेंगे तो ये बच्चा स्माइल कर रहा है, और ठीक वैसा ही स्माइल, ठीक वैसा ही प्रेजिंग और लविंगली स्माइल अनिल के साथ ही भी वापस आ रहा है। इसका मतलब बच्चा जब भी गलती करता था तो स्माइल से उसे कवर कर लेता था। ओके, तो यहाँ भी अनिल वही कर रहा है कि इसे एक बात पता चल गया है चोरी के बारे में, तो वो भी इसे कवर कर रहा है। सो दिस वाज योर स्टोरी, इट्स कंप्लीटेड।